नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम के लिए जीके एंड जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते, इसलिए सभी साथी पूरी क्लास को अंत तक मेरे साथ देखना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथियों, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, बिल्कुल छोटी क्लास होने वाली है और पूरे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। और साथियों, ये देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं और इनका कार्यकाल एग्जाम के अंदर अगर पूछे तो 1967 से 1969 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो प्यारे साथियों, जो गोवा का लोक नृत्य है मांडो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोवा के अन्य नृत्य आप लोगों को याद रखने एग्जाम के अंदर जो पूछे गए हैं, एक तो याद रखना दोस्तों फुगड़ी, और उसके बाद में आपको याद रखना है धनगर। आगे में अगर आपसे बात करूं, अगला लोक नृत्य आपको याद रखना है देखनी। ठीक है, तो ये तीन लोक नृत्य और आपको छापना है, और ये मांडो भी दोस्तों गोवा का ही लोक नृत्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? तो प्यारे साथियों, जापान की राजधानी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर एग्जाम में पूछे ये बीजिंग कहाँ की राजधानी है, तो साथियों ये चीन की राजधानी है। और उसके बाद काहिरा आपको याद रखना है, मिस्र की राजधानी है। और येरेवान अगर एग्जाम में पूछे साथियों तो आर्मीनिया की राजधानी याद रखना, आर्मीनिया की राजधानी येरेवान। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, मकड़ी के अध्ययन को आपको याद रखना है मर्कटक विज्ञान, यानी कि अर्कनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो कृषि विज्ञान है एग्रोनॉमी, याद रखिएगा ये फसलों को उगाने का अध्ययन है। और प्राणी आचार विज्ञान, एथोलॉजी से आपको याद रखना है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। और पुष्प विज्ञान यानी एंथोलॉजी आप याद रखिएगा, फूलों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की जो मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों, दीनार याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुवैत की मुद्रा है। और उसके बाद डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है। और ये रिंगिट जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मलेशिया की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, कुत्ते में गुणसूत्र होते हैं 39 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों मानव में। और याद रखिएगा 32 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं घोड़ा में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर का नाम क्या है? तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब साथियों याद रखना, ये जो तवांग है, तवांग ये अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है। यहाँ पर साथियों एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, इसलिए तवांग भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, रूपकुंड झील आपको याद रखना उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और केरल में एक झील का नाम आप याद रखिएगा, बेम्बनाड झील। आगे बात करें असम की, साथियों असम में एक झील है जिसका नाम है चपनाला झील। ठीक है, तो ये तीनों झीलें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है,
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कैल्सीफेरॉल है साथियों, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों, पीपीएफ का पूर्ण रूप याद रखना इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिहांग या दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो साथियों, दिहांग या दिबांग जैव मंडल आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो साथियों, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर याद रखिएगा। साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही प्यारे साथियों कर्नाटक में आपको याद रखना है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा असम में है। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन है, खेलकूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों, ये पूर्ण रूप आपकी एग्जाम में 110% एक आएगा। तो ITTF खेलकूद में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, और इसका फुल फॉर्म याद रखना इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, मतलब ये याद रखना टेबल टेनिस की संस्था का नाम है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो साथियों, युद्ध का रोमन देवता ग्रह का नाम याद रखिए मंगल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो DY पाटिल स्टेडियम दोस्तों मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्रिकेट और फुटबॉल का एक स्टेडियम है, DY पाटिल स्टेडियम। नेक्स्ट है हमारे पास, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसका निर्माण याद रखना पाल नरेश गोपाल ने इसका निर्माण करवाया था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? साथियों, भोरमदेव मंदिर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और इस मंदिर को याद रखना छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, भोरमदेव मंदिर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? साथियों, भारत का मार्टिन लूथर आपको याद रखना दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको मैं बता दूं, इनका एक नारा फेमस है जो आपको याद रखना है, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का नारा है, और मार्टिन लूथर इनको भारत का कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो साथियों आम याद रखिएगा। उसके बाद अगर एग्जाम में पूछ ले राष्ट्रीय पुष्प क्या है भारत का, साथियों कमल आपको याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय पशु भी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा बाघ, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र याद रखना MgOH का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपने नाम सुना होगा हम्पी, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी का नाम याद रखना तुंगभद्रा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में
निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कांच, साबुन और कागज उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो साथियों भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्यारे साथियों भारत के प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखना है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश जो होता है दोस्तों याद रखना, ये किसको शपथ दिलवाता है? तो याद रखना ये राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? साथियों फास्फोरस का प्रतीक पी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना है 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 और इसका प्रतीक पी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं? तो साथियों किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है, वो भाषा आपको याद रखना है खासी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाबी साथियों पंजाब की राजभाषा है, गुजराती गुजरात की राजभाषा है और उड़िया साथियों उड़ीसा की राजभाषा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आंगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों आंगस्टा मास्टर ट्रॉफी याद रखना गोल्फ खेल से संबंधित है। अब गोल्फ खेल की और भी ट्रॉफी आप याद रखिएगा, कनाडा कप। क्या याद रखोगे? आपको याद रखना एक तो कनाडा कप, अगला ट्रॉफी याद रखना दोस्तों कोलंबो कप। ठीक है ना, इसका भी संबंध किससे है? तो गोल्फ से, कोलंबो कप। और एक ट्रॉफी और याद रखना राइडर कप, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइडर कप का संबंध भी गोल्फ से। और साथियों एक और याद रखना वॉकर कप। ये सभी ट्रॉफियां गोल्फ खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबद्ध हैं? तो साथियों माइकल जॉर्डन का संबंध बास्केटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के हैं दोस्तों? अगर एग्जाम में इनके देश का नाम पूछे तो आपको याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है माइकल जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है, सेवा समिति के संस्थापक कौन है? साथियों सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पहले साथियों जबलपुर शहर याद रखना नर्मदा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे पूरे टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो साथियों डेली इस क्लास के साथ आप जरूर बने रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें साथियों, जिससे तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर मैथ, रीजनिंग, जीके सभी विषय की क्लासेस चल रही है साथियों, जिनका प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आप बाकी की क्लासेस भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी प्यारे साथी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।